Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आपने देखा किस तरह एक शख्स के घर में जो 3 दिन पहले हुई बारिश ने किस तरह कहर अपना दिखाया। किस तरह उनके घर में जो सारा मलबा था वो वहाँ पे पहुँचा। कहीं ना कहीं उसका कारण मैं आपको दिखा दूँ तो ये वही नाला है जहाँ से होते हुए वो पानी वो मलबा उनके घर पहुँचा है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, अभी भी आपको यहाँ पे मलबा दिखेगा और साथ में आपको यहाँ पे दुकानें भी दिखेंगी। ये जो दुकानें हैं इस दुकानों में जो सारा मलबा सारा जो कचरा जितना भी पानी था वो भी यहाँ पे भर चुका था। आप नाला ये नाला है, किस तरह नाला आप देख सकते हैं। यहाँ पे पाइपें भी इसी में डाली गई हैं। जो पीने की पानी की जो पानी आता है जो स्रोत है वो इन्हीं पाइपों से निकलता है और ये भी यहीं से निकाला गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की प्लानिंग जो है वो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से है। किस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग है इस चीज़ को लेके आप देख सकते हैं कितनी एडवांस प्लानिंग है। तो हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे। तो सर आप मुझे बताएं कि कब से आपको ऐसे ये हाल देखने को मिल रहे हैं। जनाब, बारिशें तो होती रहती हैं और फ्लड आते रहते हैं, लेकिन आज से 15 साल पहले ये नाला बनाया गया अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन 15 साल के बाद इस नाले की कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है और यहाँ पर नाकिस कारकर्दगी जो है वो म्यूनसिपलिटी की है। और साथ साथ में ये जो PMGSY डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने जो ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो किया है, मेरे ख्याल में ये डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता क्या है। इसमें पानी का लेवल इन्होंने नहीं देखा। इसका इन, इन ये जो कलवर्ट्स इन्होंने बनाए इनका डिज़ाइन ठीक नहीं है। और नाली जो इन्होंने बनाई है, साइड ड्रेन जो बनाई है, इसमें इसमें ये जो म्यूनसिपलिटी की हदूद है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में कहीं भी इन्होंने सही तरीके से नाली नहीं बनाई और सारा काम जो है इनका सब स्टैंडर्ड है। और इस तरीके से ये जो परसों बारिश हुई 14 मई को, उन म्यूनसिपलिटी की नाकिस कारकर्दगी की वजह से उन्होंने वो सफाई नहीं करते हैं। और चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो तो यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं करता है, लेकिन मेंटेनेंस जो इसमें सफाई का काम है ये सारा जिम्मे है म्यूनसिपलिटी के जिम्मे। लेकिन म्यूनसिपलिटी इस बारे में बहुत नाकिस कारकर्दगी दिखाती है, जिससे कि हम यहाँ के लोकल जो हैं यहाँ के इनको बहुत प्रॉब्लम ये पेश आती है। नहीं बात करेंगे हम। आपने कभी अपनी तरफ से उनसे बात करने की कोशिश की हो या अर्जी डालने की कोशिश की हो कि इसे ठीक कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइनिंग ठीक नहीं है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं परसों जो हाल हुआ तो नुकसान तो हुआ ही है। वो तो देखने को बहुत वो तो बार हमने उनसे रिक्वेस्ट की। आप यहाँ देखो कितनी बार जियो वालों ने यहाँ पाइप देखो लोहे की कितनी बड़ी इसमें ड्रेनेज में डाली है। 100 बार मैंने उनको कहा मत डालो, ये डैमेज होता है, इसमें मत डालो। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने म्यूनसिपलिटी को पैसा दिया, हमने डालना ही डालना है इसमें, ये हमने ये करना ही करना है। इससे भी प्रॉब्लम आ गई। दूसरी हमने कितनी बार वार्ड मेंबर से भी रिक्वेस्ट की, जो यहाँ के कौंसल हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की कि पहले इसमें नाले को ज़रा मलबा शलबा निकालो, साफ़ कराओ, क्योंकि कभी भी पानी आ सकता है, क्योंकि पानी का नाला है, कभी भी चढ़ सकता है। तो जब इसमें नहीं काम हो गया तो ये पानी फिर आना ही था, फिर ये तो बंद होना ही था। तो इसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। यहाँ देखो, आपने खुद ही देखा नीचे कितना मलबा अंदर चला गया। शुक्र करो मैंने भी यहाँ दीवार ये दी थी नाले के इस साइड में, तो मेरा थोड़ा सा बच गया। नहीं तो इसमें देखो दुकान में इतना सामान था, कोई कहने की बात ही नहीं, लाखों का नुकसान हो गया इसमें। तो बाकी क्या, हम देखो रोड की भी हालत देखो, इसकी ड्रेनेज की देखो, इसको ड्रेनेज नजर ही नहीं आती है। कहाँ है ड्रेन? नीचे है, रोड कहीं है, रोड कहीं है, ड्रेनेज नीचे है। कोई समझ ही नहीं आती। पानी जब आता है तो वो कहीं जमा हो जाता है, कहीं आगे निकलता ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम? DC साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार यहाँ आओ, इसको मौका देखो, जो ऑफिसर हैं वो भी आएँ, इसको देखें। पैसा तो करोड़ों का गवर्नमेंट भेज रही है, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता कोई पता नहीं। उसको ज़मीन पे लगाते पता लग जाता है। ये देखो अब जो पैसा गवर्नमेंट भेजती लगा है कहीं?
आपके सामने है। अगर कहीं पैसा लगा होता तो इस वक्त नज़र आता कि हाँ जी ड्रेनेज अच्छी थी, चला गया, लोगों का नुकसान नहीं। कहाँ जाता कोई समझ नहीं आती। बहुत डिपार्टमेंट से तो बहुत कहते हैं नहीं जी पैसा इतना करोड़ों का आया, इतना करोड़ हमने इस वार्ड में लगाया, इतना क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो असली काम है वो रह जाता है। इस नाले को बने हुए कितनी देर हो गई और कितनी देर से मैनेज नहीं हुआ है यहाँ? ये नाला तो जब से अकरमाबाद बसा है उससे पहले कहीं 50 साल पहले का नाला हुआ है, मगर इसमें 20 साल पहले कहीं काम लगा था, थोड़ा सा इसमें बनाया था। उसके बाद इसमें क्या होता है कि थोड़े से लोगों की भी लापरवाही है, वो मकान बनाते हैं, मलबा डाल देते हैं, ठीक है। फिर उनको भी नहीं पूछते हैं कि भाई आप मलबा क्यों डाल रहे हो। म्यूनसिपलिटी उसमें चालान शालान कुछ उनको कर देते कि उनको डराते कि नहीं भाई आप मलबा मत डालो, नाला बंद हो जाता है। हम ही कहते हैं उनको भाई मलबा मत डालो, वो हमसे लड़ पड़ते हैं, भाई आप कौन हैं। अगर मिट्टी ही डालते तो वो चले जाती नीचे, ये बोरियों में डालते हैं। ये गंद डाला जाता है, हाँ कचरा हाँ, कचरा बोरियों में भर कर डालते हैं ना, उसी के उसमें तो वो फंस जाती है। ये देखो ना फंसे हुए। मतलब लोगों की भी गलती है। लेकिन लोगों की गलती नहीं कह सकते कि जब उनको कोई जब मकान बनाता है कोई, तो म्यूनसिपलिटी वालों का काम है ना उसको चेक करना। चेक करना, मैनेज करना। पेची की पाइपें देखो सर, आप पेची की पाइपें मैंने खुद आज से पहले 2 साल भी एप्लीकेशन दी कि मेरे मकान में खतरा है, इसको हटाओ सर। कितनी बार उनको रिक्वेस्ट की। मैं डेली काम करने चले जाता हूँ, डेली शाम को आता हूँ, इधर एक न एक पाइप डेली लगी होती, कम से कम 1000 पाइपें लगी हुई हैं। इस वक्त तो मलबे के नीचे थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। कितनी बार ये जो कलवर्ट बना है ना, इसको ऐसे होना चाहिए, दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, नीचे से गोल होना चाहिए। इसमें आते ही इसमें फंस जाता है। अच्छा, और ये जो है इसकी ग्रेडिंग इसकी जो 0, ये पीछे की तरफ तो उधर तो पानी जा सकता है, जिधर के लिए इन्होंने बनाया उधर नहीं आ सकता। इधर से ऊंचाई है, आप खुद देखो यहाँ से डिपार्टमेंट आपको सही कहाँ तरीके नहीं से नहीं मॉनिटर नहीं नहीं करता। कहाँ देख बारिश का आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पे दिखाएं। जी जी। ये नाली है, ये दीवार के साथ नीचे नाली, ड्रेन ये जो ड्रेन है ये म्यूनसिपलिटी की। आपको उधर से देखते हो, उधर से डाउन है, इधर से अप है, ये कहाँ पे ऐसे चलेगा पानी इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नाकामी है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, अगर हम कहें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहें, जो नाकामी PMGYS के तहत भी यहाँ पे नाकामी जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी का आप देख सकते हैं जो 3 दिन पहले हादसा आप देख सकते हैं, और लाइव तस्वीरों में हमने दिखाया था आपको किस तरह के हालात थे। जो ड्रेनेज सिस्टम था डोडा डिस्ट्रिक्ट का, क्या हाल था उसका, हमने ये तक दिखाया आपको। रोड की क्या हालात थी, इवन की जो नीचे गुज्जर बस्ती थी गणपत पुल में, उनके घरों को कितना नुकसान हुआ था। लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन यहाँ पे आपने एक शख्स का घर देखा, अभी भी वो घर साफ़ नहीं हुआ, और उनके घर की जो हालात है वो क्या हालात है। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पाइपलाइंस हैं वो इसी ड्रेनेज से निकाली गई हैं, और इसी ड्रेनेज के साथ साथ आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शख्स हमारे साथ बात कर रहे थे। जी क्या ये जो इन्होंने बनाया है ना ये नाला, ये जब पानी आता है ना, वो इससे 10 फुट ऊंचाई की ज़्यादा ऊंचाई पर होती। उसने जो उधर प्रोटेक्शन लगाई ना, उसने ये इसी के लिए, अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होती तो ये मलबा उधर उसमें गया होता। ये जब कम से कम इसको 10-12 फुट ऊंचा हो तब ये कामयाब है, अदरवाइज तो ऐसे ही होना है। हाँ, अदरवाइज ऐसे ही होना है। चलो शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा जो तमाम रिपोर्ट थी यहाँ की, जो यहाँ के लोगों की कहना था वो आपने सुना कि किस तरह से परेशान हैं वो इस ड्रेनेज को लेके। जो यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम है, फॉल्ट है, वो किस तरह से यहाँ के लोग परेशान हैं। और आपने देखा कि एक घर में नुकसान भी हुआ है, और ये लोगों ने ये भी बताया कि इन्होंने काफ़ी अर्जी जी ऊपर काफ़ी घरों में नुकसान हुआ है, ऊपर घर बह गए, ऊपर घर गिर गए हैं ऊपर। हाँ, कितने घरों को नुकसान हुआ होगा? एक का तो मुझे पता है, ये घर छोड़कर ऊपरला घर जो है ना, उसका पूरा एक कमरा निकल गया है एक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो नुकसान देखने को मिला है इस बारिश से।
लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फॉल्ट तो है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे जो फॉल्ट है, जो फेल है डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ये की तरफ से, जो ये ड्रेनेज बनाए गए हैं, इसमें फेलियर हमें देखने को मिल रही है। हमने परसों भी आपको दिखाया था और आज भी वही फेलियर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा, यही अपील रहेगी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पे नज़र फरमाई जाए और इस पे काम होना चाहिए और प्रॉपर्ली काम। अगर एक बार ऐसा हुआ है, अब दोबारा ऐसा हमें देखने को ना मिले। तो इसी के साथ फिर मैं मिलूँगा नई रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं पारुल दुबे, द लोकल रिपोर्ट से। तो हमारे साथ इस समय बात करने के लिए हैं जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, फ़ारूक जी, वार्ड नंबर 6 है इनका। हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, जो ये हादसा देखने को मिला है परसों का, जो बारिश का ये हादसा है और साथ में ड्रेनेज की भी यहाँ पे फेलियर है, बहुत बड़ी फेलियर है ये, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए सर, आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो अचानक बारिश, ऐसी बारिश तो हमने इतने सालों में कभी नहीं देखी। अचानक कोई इसका टाइम भी कम से कम आधे घंटे के अंदर अंदर ही था। इतनी बारिश कि एकदम ये जो जितने भी नाले थे हमारे यहाँ, जो डोडा वार्ड नंबर 6 में, ख़ासकर ये जो सिकिंग एरिया है, यहाँ की ज़मीन बहुत मतलब वो नरम है और मिट्टी वाली ज़मीन है। इससे क्या हुआ कि अचानक जो ये फ्लड आया तो जितने भी नाले थे भरे हुए, पहले से ही भरे हुए थे, कोड़ा क्रिकेट से भरे हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर जो मलबा इसके बीच में आया, इससे क्या हुआ कि नाले जो है बंद हुए। उसके बाद जो है पानी ने अपना रास्ता जो है खुद ब खुद इख्तियार किया और लोगों के मकानों के अंदर चला गया। आप अभी देखते हैं यहाँ पर, आपने शायद फोटोज भी ली होगी इस मकान की। इस मकान के अंदर इतना पानी ऊपर से नाले का आया कि मैं कहता हूँ कि जितना भी घर की ज़रूरियात ज़िंदगी थी सब दरहम बरहम ख़त्म हो गई। इस बेचारे के पास मज़दूर शख्स है, इस बेचारे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप अंदर जाकर देखें कि इसकी हालात क्या है। इसलिए मैं यही हालात जो है बहुत जगह मैंने उस वक़्त जो है जगह जगह पर पहुँच कर देखी कि भाई लोगों की हालात क्या है। और उसके बाद हमने मुआयना किया। उसके बाद मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ज़िला इंतज़ामिया से, LG गवर्नर से, कि इनको कम से कम कुछ न कुछ रिलीफ बेचारों को दिया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें।